कांतारा में जैसे ही मैंने आयज़ा खान का ड्रेस देखा तो बस वो पहली नज़र में ही मेरे दिल को भा गया। तो आपने सुना ही होगा कि जो चीज़ पहली नज़र में ही अच्छी लग जाना बस फिर उससे आगे तो कोई चीज़ होती नहीं है। दूसरी बात मैंने ये सोची कि ये मेरी बॉडी के मेरे कट्स के हिसाब से मेरे पे सूट करेगा या नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं होती कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हमारे लिए भी सूटेबल हो। जैसे मैंने आयज़ा खान की लुक की है तो वो मेरे पे सूट करेगी या नहीं करेगी, ये हमें पहले चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो जी घर बैठे बैठे तो ड्रेस आनी था जाना, इसके लिए मार्केट ही जाना पड़ना था। मैं आयज़ा खान का 1,65,000 का लहंगा तो घर बैठे मंगवाने से मार्केट जाने से पहले आपको अपना बजट डिसाइड करके जाना चाहिए कि मैंने सिर्फ इतने बजट में रहते हुए अपना ड्रेस बनाना है। मैंने अपना ड्रेस 7K to 8K के अंदर बनाने का सोचा हुआ था कि बस इतने में मेरा ड्रेस बन जाना चाहिए। आयज़ा खान की जो शर्ट थी उसके ऊपर कटदानी का काम था, हाथ का काम था। तो आपको पता ही होगा कि कटदानी का काम काफी महंगा होता है, 4,000 की सिर्फ शर्ट होती है। फिर मैंने नेट की तरफ सितारे की तरफ जाने का सोचा तो उसमें भी मुझे रेड कलर मिल नहीं था, या मेहरून मिल रहा था या बहुत डल मिल रहा था। मुझे फ्रेश रेड चाहिए था। एंड पे आके मैंने ये वाली सितारी जो छोटी छोटी सितारी का काम है इस पे ये वाली चूज की, क्योंकि मुझे बड़े बड़े फूल नहीं थे चाहिए। ये कपड़ा आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, 800 का मुझे 1 गज मिला था। लहंगा बनाने के लिए मैंने चमकती हुई नेट का कपड़ा सोचा था जो मुझे मिला नहीं, तो फिर मुझे प्लान बी पे काम करना पड़ा। प्लान बी ये था कि मैं सिंपल नेट का कपड़ा ले लूं लेकिन वो बिल्कुल ही डल ना हो। फिर मुझे एक बहुत अच्छा कपड़ा मिला जो चमकती हुई तो नहीं थी लेकिन बिल्कुल ही डल भी नहीं थी, उसके अंदर काफी शाइन थी, तो वो वाला मैंने लिया 9 गज कपड़ा। नेट का कपड़ा आपको रीजनेबल भी मिल जाता है और उसमें काफी वॉल्यूम भी आ जाता है, उसके नीचे कैन कैन पहनने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। लहंगे के और शर्ट के नीचे लगाने के लिए मैंने कतान सिल्क का कपड़ा लिया 5 गज, और ये कतान सिल्क का कपड़ा और नेट का कपड़ा ये दोनों मैंने एक ही शॉप से लिए, तो मुझे 2800 रुपए में दोनों मिल गए थे। फिर मुझे चाहिए थी 2 तरह की लेसिस, एक लटकने वाली जो शर्ट पे लगानी थी और एक बाजू के लिए। आयज़ा खान के ड्रेस पे वो दोनों भी रेड कलर की थी लेकिन मुझे रेड में मिली नहीं, तो फिर मुझे व्हाइट की तरफ ही मूव होना पड़ा। शर्ट की फुल लेंथ जो है वो 15 इंच थी और गला आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आयज़ा खान की शर्ट जैसा ही गला बनाया था। ऊपर से 8 इंचीज है और नीचे से 8.5 इंचीज आ रहा है, और जो डीप है वो 6 इंचीज है जैसे नॉर्मल नेक का होता है। यहाँ पे जो 2 लेसिस हैं आपको मैंने पहले दिखाई थी, ये दोनों अलग अलग थी। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर यहाँ पे नीचे लगाया, लेकिन बाजू पे इसको नहीं लगाया। शर्ट के इनर के लिए कतान सिल्क का ही कपड़ा यूज किया है और बैक साइड पे मैंने ये लंबी वाली जिप लगाई थी एंड तक। और ये यहाँ पे आप लोग लेस देख सकते हैं, यहाँ पे जिप की वजह से एक जो लटकन है वो उतारना पड़ा था। ये जिस नेट का आपको मैं पहले बता रही थी कि बहुत शाइन वाली है, ये वो नेट देख सकते हैं आप, इसमें काफी शाइन थी, पता नहीं अभी कैमरे में नजर नहीं आ रही। और ये कतान सिल्क का कपड़ा जो मैंने लहंगे के इनर के लिए लगाया। अब हम लहंगे की डिटेलिंग देख लेते हैं। इसके लिए फ्रिल्स लगानी पड़ेंगी 1 2 3 4 5 6, और ये ऊपर बेल्ट है, और ये मैंने 2 टैसल लगाए थे, लगाए नहीं थे लगवाए थे, बार बार ये निकल रहा है क्योंकि मुझे खुद भी स्टिचिंग आती है लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैंने टेल ड्रेस से सिलवाए। और इसके अंदर 1-2 मिस्टेक भी है जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। ये टैसल जो है आजकल बहुत इन लहंगों के ऊपर लगाते हैं, तो ये मैंने 2 टैसल लगाए थे, जैसे दुपट्टे के ऊपर होते हैं ना ऐसे आजकल लहंगे के ऊपर चल रहे हैं, तो ये मैंने 5 लगा लिए थे, 1 2 3 4 एंड 5। ये मार्केट से आप बने बनाए भी ले सकते हैं लेकिन वो भी मुझे रेड कलर में नहीं थे मिले, इसलिए ये मैंने खुद ही बनवाई। बेल्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने 1.5 to 2 इंचीज रखा था। यहाँ ऊपर से जो फर्स्ट फ्रिल का पार्ट है ना वो 7 इंचीज है। यहाँ पे दरअसल फ्रिल ही लगनी थी लेकिन ये फर्स्ट मिस्टेक है कि यहाँ पे उन्होंने सिंपल कपड़ा लगा दिया। आपने जब बनाना है तो आपने फर्स्ट लेयर पे ही चुनटे डाल लेनी है, और आगे जितनी भी फ्रिल्स है उन सब की लेंथ जो है वो 8-8 इंच है। लहंगे की जो फ्रंट साइड है उसकी चुनटे आपने उसका कपड़ा यानी कि अलग काटना है और बैक साइड का अलग काटना है। ये देखें यहाँ से सिलाई लगी हुई है। अब मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ कि सबसे लास्ट वाली जो फ्रिल है वो कितने इंचीज है। इंचेस टेप का आपको पता है कि ये 60 इंचीज होती है, और ये मैंने 3 दफा पूरी कर ली थी और चौथी दफा 58.5 आ रही थी, तो ये तकरीबन बन जाता है 238.5। ये सबसे पहली वाली फ्रिल है नीचे से, ठीक है। और उसके बाद ऊपर वाली जितनी भी आपने बनानी है वो 60-60 इंच कम करते जाना है, क्योंकि चुनटे बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। अगर आप कपड़ा नहीं कट करेंगे तो फिर ऊपर से ज्यादा चुनटे आएंगी और नीचे से कम आएंगी। और ये फ्रिल इस तरह से अटैच हुई है कि ऊपर वाली जगह पे आपने सिलाई नहीं लगानी, ऊपर आपने पीको करवानी है। और सेकंड मिस्टेक इस ड्रेस की ये है कि यहाँ पे इन्होंने एंड वाली जो 3 थी ना वो व्हाइट कलर की पीको हो गई, और यहाँ पे जो ऊपर वाली है ना वो रेड कलर की हुई। तो आपने जिस तरह की ये हुई है ना इस तरह की करवानी है, व्हाइट कलर के धागे के साथ नहीं करवानी। वैसे तो इतनी प्रोमिनेंट नहीं हो रही लेकिन आप इसका ध्यान रखिएगा। फुल लहंगे की अगर बात करें तो इसकी लेंथ आ रही थी 47 इंच, और ये मैं इनर की लेंथ मेजर कर रही हूँ। इसकी लेंथ आई थी 43 इंचेस, लेकिन इसकी लेंथ मेजर करते हुए मैंने बेल्ट की लेंथ को इंक्लूड नहीं था किया, तो अगर बेल्ट की भी डालें तो 45 इंचेस बन जाती है। कतान सिल्क का कपड़ा बड़े अर्ज में होता है, इसकी मैंने अम्ब्रेला कटिंग करके फिर इनर लगवाया था। और अब मैं इसकी नीचे से जो घेर है वो मेजर कर रही हूँ, तो ये पूरी 1 इंच टेप हो गई और उसके बाद 22.5 आया था।
तो ये टोटल बन जाता है 82.5 इंचेस। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ रही हो। वैसे मैं तो समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अब मैं आपको बेल्ट की डिटेल बता देती हूँ। जैसे साड़ी का बेल्ट बनता है ना, वैसे ही आपने इसका बनवाना है, ताकि आप उसको अपनी मर्जी से बंद कर लें और आपको कोई इशू भी ना हो। ये फुल बेल्ट जो है वो मैंने अपनी चेस्ट के हिसाब से रखा है। फुल लेंथ इसकी आ रही है 31 इंच, और अगर मैं इसको डबल करके मेजर करूँ तो 13 इंचेस आ रहा है, और एक्स्ट्रा जो है ये 4 to 5 इंचेस है बंद करने का मार्जिन जो है। और ये देखें, ये यहाँ से बिल्कुल साड़ी की तरह है, और आगे एक बटन लगा देना है ताकि उसके अंदर आप इजीली बंद कर लें। यहाँ आप साड़ी की तरह इस पे हुक भी लगवा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो बटन ही लगवाया था। मे बी फ्यूचर में मैं हुक भी लगवा लूँ। यहाँ जिप आप देख सकते हैं कि मैंने 4.5 इंचेस रखी है। आपने अपने अकॉर्डिंग रखनी है। अगर आपका लोअर पार्ट ज्यादा हेल्दी है तो आपने लंबी जिप रखनी है, ताकि आपको पहनने में उतारने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ जब आप जिप लगाएंगे तो नेट जो है ना ऊपर वाली, वो उसके साथ ही अटैच हो जाएगी। यहाँ से आपको ये मैं दिखा रही हूँ उल्टा करके। और लहंगे की मैंने जितनी भी लेंथ्स बताई है ना, वो सारी मैंने एक साइड की बताई है, मतलब फ्रंट की। बाकी दूसरी साइड की फ्रिल्स जो है वो अलग बननी है। उसके बाद ये 19 इंचेस का मैंने दुपट्टा रखा है, क्योंकि बस इतना ही कपड़ा बचा था लहंगे के अंदर से। अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं तो आप 9 गज से ज्यादा कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद आती है पोटली बैग की बारी। माई मोस्ट फेवरेट इन दिस ड्रेस। इसकी फुल लेंथ जो है वो 10.5 इंचेस है। शर्ट का कपड़ा जो है वो इस पे 3 इंच लगाया है। उसके बाद नेट का कपड़ा है दोबारा 5 इंच, और फिर दोबारा शर्ट का कपड़ा है 2 इंच। ऊपर से जो इसकी लेंथ आ रही है वो 8 इंच आ रही है। नीचे से पोटली बैग आप देख सकते हैं कि इस तरह से गोल रखा है। इसकी लेंथ जो है वो 5 इंच है। ये नीचे से थोड़ा अकड़ा हुआ होना चाहिए। इसको आपको मैं बाद में उल्टा करके भी दिखाती हूँ कि ये इस तरह से क्यों है। यहाँ पे कतान सिल्क का कपड़ा लगाया है डोरी, ताकि अंदर से आराम से गुजर जाए, और नीचे सिर्फ सितारी का ही कपड़ा है। यहाँ पे देखें, ठीक है, और डोरी बस हमने गुजारनी है अंदर से। ये 2 इंच है, ये मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। पोटली बैग शायद आपने आयज़ाहान को पहनते हुए ना देखा हो, लेकिन मैंने उनकी एक पिक्चर देखी थी, इसलिए मैंने बनवाया था। और जो मैंने लहंगे पे टैसल लगवाए हैं वो उनके लहंगे पे नहीं थे, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, वो मैंने खुद ऐड किए थे अंदर। उल्टा करके वैसे तो कोई दिखाता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि घर में बैठे आप इसको आराम से खुद स्टिच कर लें। ये कड़ा हुआ इसलिए था क्योंकि इसके अंदर हमने चेपी लगानी है, और उल्टी साइड पे कपड़ा कम हो गया था, इसलिए ये दूसरे कलर का लगा लिया। ये कौन सा नजर आना है, इसके अंदर आप कोई भी कुछ भी रख सकते हैं, कोई पेपर वगैरह भी रख सकते हैं इसके अंदर आप। इसका फ्लेयर आप देख सकते हैं और वॉल्यूम भी देख सकते हैं। इसके नीचे आपको कैन कैन पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात इस ड्रेस की ये थी कि ये 6500 में कंप्लीट बन गया था।